हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जय श्री राम कहने वालों ने मुझे गले से लगाया, क्योंकि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं। मैं गो हत्या नहीं करता, मैं गोदान करता हूं, मैं गौ गंगा गीता का सम्मान करता हूं। इसलिए हिंदू भाइयों ने मुझे गले लगाया कि मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं उस विचारधारा का हूं कि मेरा सिर इबादत के लिए झुकेगा काबा की तरफ, मेरा सिर इबादत के लिए झुकेगा काबा की तरफ। और जब सिर कटाने की बात आएगी तो कटेगा सरजमीने हिंदुस्तान के लिए। 13 दिन पैदल चलकर छत्तीसगढ़ से मैं अयोध्या गया था। हिंदू भाइयों ने पग पग पर मेरा स्वागत किया। इस हिंदू समाज के बीच रहकर कोई कहता है कि डर लगता है तो वो झूठा है। मोहम्मद फैज खान उस समय भी 13 दिन पैदल चला जब लोग सोशल मीडिया में धमकियां दे रहे थे, लेकिन फील्ड पर लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। यह है हिंदुत्व, जिसकी कभी भी कब्र खुदने हम नहीं देंगे। चाहे कोई एमयू वाला बोले, चाहे जेएनयू वाला बोले, हम इस हिंदुत्व को जिंदाबाद करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और फैज खान साहब, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, लगातार बयान आने शुरू हो गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी का भी प्रारूप आने की बात हो रही है और उस पर विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से मुस्लिम समाज को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? देखिए, विपक्षी पार्टियों का काम है मुस्लिम तुष्टीकरण, और मुस्लिम को इस्लाम से वर्गलाकर तुष्टीकरण वो लोग करते हैं। जैसे जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था, मोदी जी ने जो परिवर्तन लाया है वो कुरान के अनुरूप उन्होंने किया है। ट्रिपल तलाक को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कुरान के विपरीत था, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कुरान किया कि 3 तलाक का क्या सही तरीका है। ठीक उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण में विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये मुस्लिमों को टारगेट करके लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब। जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं ध्यान से सुने, बहुत मैं काम की बात बता रहा हूं मुस्लिम भाइयों को। अज़्ल का कंसेप्ट यदि आपको पता हो, इस्लाम में अज़्ल का कंसेप्ट है। अज़्ल जनसंख्या नियंत्रण से ही जुड़ा हुआ है। एक शख्स पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछता है कि मैं अपनी बीवी के साथ लंबे और मुश्किल सफर में जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इस दौरान मेरी बीवी हामला हो, गर्भवती हो, तो हजरत कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम इस दौरान अज़्ल का प्रयोग कर सकते हो। अज़्ल का अर्थ होता है बाइस खलन, यानी कि स्पष्ट है जब मुश्किल वक्त में आप हो तो आपको जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, उस समय आपको अज़्ल का प्रयोग करना है, यानी कि जनसंख्या ना बढ़े इसके लिए काम करना है। आज तो जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे साधन हैं, कॉपर टी है, गोलियां हैं, और भी जनसंख्या नियंत्रण के साधन हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको इस्लाम के खिलाफ बताया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण इस्लाम के खिलाफ नहीं है। आज बेरोजगारी है, आज भूखमरी है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो यही तो मुश्किल सफर है ना जिसके बारे में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्ल की सलाह दी थी। तो मुसलमान भाई इसको ध्यान दें, यदि जनसंख्या नियंत्रण का कानून आ रहा है तो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। आप विपक्षी पार्टियों के हाथ का खिलौना मत बनिए। यदि यह कानून आता है तो आप इसका स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, और कोई मुसलमानों के ही नहीं, आप अभी जो 50 साल की एज के, 40 साल की एज के जो लोग हैं, उनके बाप पिताजी से पूछिए, उनके दादाजी से पूछिए, और उनसे खुद पूछिए। तो कोई 7 भाई है, कोई 8 भाई है, कोई 9 भाई है, कोई 10 भाई है। 13 के हिंदुओं के परिवार मैंने भी देखे। तो केवल मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, यह कहना गलत है। पहले सबके 10-12 बच्चे होते थे, हिंदू मुस्लिम सबके। मुसलमानों को बिल्कुल नहीं टारगेट किया जा रहा है। देश के हित में कानून लाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इसको मुद्दा बना रही है, ये बंद किया जाए। आपको क्या लगता है सर कि ये कि सिर्फ मुसलमान पर ही होगा? हिंदू के भी तो बच्चे होते हैं, हिंदू पर भी तो लागू होगा, उनके भी तो 4-5 बच्चे होते हैं। लेकिन क्यों, मतलब इतना क्यों दिखाया जा रहा है कि भाई इस्लाम के खिलाफ है, मुस्लिम समाज के खिलाफ है, उठो नहीं तुम्हें भगा दिया जाएगा। तलाक का मुद्दा आया, जनसंख्या का आ रहा है, यूसीसी का आ रहा है, तुम पर एकदम खतरा है, इस्लाम पर खतरा है, क्या है सब? देखिए, मैं कोई वैसे कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है, निजी राय ये है कि ये सियासत के दिखावे के वोट हासिल करने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। कानून तो सबके लिए एक बनेगा, कानून सबके लिए एक होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ईमानदारी से। अब ईमानदारी से जब इम्प्लीमेंट करने सरकारें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं एक तबका जो मुस्लिम वोटों का ठेकेदार बना हुआ है, वो मुसलमानों को ये वर्गलाने निकल जाता है कि ये कानून आपकी जनसंख्या को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, ये आपके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। तो हमेशा मेरा मानना ये है कि जब भी कोई बात होती है, चाहे कोई भी बात किसी विपक्षी दल के मुंह से निकल जाए, मगर वो
ला करके पानी जो है वो मुसलमान के खेमे में भर दिया जाता है और उसको ये वर्गलाने की पूरी कोशिश होती है, जिससे मुसलमान तुष्टीकरण के लिए उन दलों को फ़ायदा होता है जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं। मगर ईमानदारी से ये सरकार काम कर रही है, आगे भी ये काम करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। और इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं सभी के ऊपर होता है, अब किसी की चीज़ भी कोशिश की। अब कोरोना के माध्यम से देखिए, अगर 80 करोड़ आवाम के लिए सरकार ने राशन फ्री करा है केंद्र सरकार ने, तो वो सबके लिए करा है। उसमें मुसलमान भी बराबर फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें हिंदू भी बराबर ले रहा है। ऐसा नहीं कि वो मुसलमान को नहीं किया और हिंदू को कर दिया। तो ये सब बातें हैं, इसको ईमानदारी से मुसलमानों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि जिन दलों ने आपका वोट हासिल करा, आज उन्होंने आपकी क्या हालत कर दी, और जिन्होंने आपको वर्गलाया उन्होंने क्या हालत कर दी, और दूसरे लोग हमको वर्गला करके किस तरीके से अपना फ़ायदा उठा जाते हैं। इससे होशियार रहें और आगे ईमानदारी से अल्लाह पर यकीन रखें और ईमानदारी से इस काम के अंदर देश की तरक्की उन्नति पे लगे रहें। देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे आगे, और यही मेरी दुआ है कि इस ईद के ऊपर ये मैसेज सबको जाए कि अल्लाह पाक हम सब के अंदर इत्तफाक इत्तेहाद कायम रखे। अच्छा फैद भाई, एक और बात बताइए, बच्चे पैदा करना न पैदा करना, इसमें कोई अत्याचार दिखता है क्या? अत्याचार तो ये भी है कि महिलाओं के ऊपर या फिर इस तरह की बातें, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बच्चे नहीं पैदा। कई हम लोग ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रामीण भ्रांतियाँ है कि नहीं ये हम पर अत्याचार हो रहा है, हमको ये ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जनसंख्या नियंत्रण नहीं, सेक्स नियंत्रण कानून आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और लोगों में गलतफहमी जानबूझकर जो विपक्षी लोग हैं उस पर फैलाई जाती है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी पर कोई अत्याचार नहीं है, ये केवल एक देश के हित में एक कार्यक्रम लाया गया है। भाई किसी को सेक्स करने या यौन संबंध बनाने से रोका जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप तो मैंने बताया ना, आप तो गर्भ निरोध के 25 किस्म के माध्यम है, आप कोई भी माध्यम अपना सकते हैं। और 2 बच्चे अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये एक बहुत अच्छा परिवार भी सुंदर बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा और ये दुनिया भी अच्छा बनेगी। तो ये परिवार देश दुनिया को अच्छा बनाने के लिए कानून है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, भूखमरी की समस्या का समाधान होगा, अशिक्षा की समस्या का समाधान होगा, आतंकवाद की समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भूखमरी, गरीबी और अशिक्षा ही आगे जाकर आतंकवाद का कारण बनती है। तो इसलिए 2 बच्चे होंगे, सब सुखी से रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। और इस दौरान एक साहब का और बयान आ गया, मैं उसको भी ऐड करना चाहता हूँ। साहब जनसंख्या नियंत्रण पे मुनव्वर राणा साहब ने कह दिया, क्या कह दिया कि जी 2 तो एनकाउंटर में ही मर जाते हैं, हमको ज्यादा बच्चे पैदा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुनव्वर राणा साहब के दिमाग को क्या हो गया है। वो कहते थे कि मेरे लहू का हर कतरा ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। अब मुझे ये लग रहा है कि तेरे लहू का हर कतरा पाकिस्तान वाला है, लेकिन मैं तो समझता था कि ये ईमान वाला है, क्योंकि उनकी जबान पाकिस्तान की अधिक दिखाई दे रही है। कैसे? वो कह रहे हैं हमको 10 बच्चे पैदा करने दो, क्योंकि 2 तो हमारे एनकाउंटर में मर जाते, एनकाउंटर में आतंकवादी मरता है। उनका ये कहना कि एनकाउंटर में मरते हैं 2 बच्चे हमारे, यानी कहीं ना कहीं वो आतंकवाद की विचारधारा को, पाकिस्तानी विचारधारा को पोषित कर रहे हैं। तो ये करना बंद करें। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं तो ये समझता था कि ईमान वाला है, लेकिन तेरे लहू का हर कतरा पाकिस्तान वाला है। अब ये बोलना चाहिए, तो ये करना आप बंद कीजिए। इस तरह की बातें मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलमान बच्चे आतंकवादी हैं, ये कहना चाहते हैं आप? खुद मुसलमानों को 20 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो मुनव्वर राणा को थोड़ा सोच समझ कर बोलो। मैं तो मुनव्वर राणा को सलाह देता हूं, चाचा उम्र हो गई है, घर में बैठकर आप ऑनलाइन मुशायरा कीजिए, नहीं तो चुप रहिए। राजनीतिक बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, देश का माहौल खराब होता है। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम अगर योगी जी फिर से आगे सत्ता में, ओवैसी के कारण अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हम यूपी छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, शायर हैं, शायर का काम शायरी करना होता है, राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं होता है। इसके पहले भी वो मैं इनाम वापस कर दूंगा, मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, तो घट रहे। पहले कहते देश छोड़ के चला जाऊंगा, अब कह रहे यूपी छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कहेंगे कि मैं अपना शहर छोड़ के चला जाऊंगा। वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी बयानबाजी से देश में विवाद पैदा होता है, तो उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। थोड़ी मैच्योरिटी का इस्तेमाल मुनव्वर राणा को करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसे जो उलूल जुलूल लोग बयान दे देते हैं और बता देते हैं कि इस्लामिक चीज़ है या फिर इसके अंतर्गत है, आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ है क्या? मैं तो हमारे बुजुर्ग आरिफ बेग साहब का एक शेर पढ़ के ही पूरी बात कहूँगा। लिखी है स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन इनके चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे।
मायूसी की तकदीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे। तस्वीर बदलेंगे। फैज खान साहब, एक और चीज़ है कि ओवैसी की एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में 5 सीट जीते, और आपने देखा कि यूपी में भी लगभग 20% आबादी जो है अल्पसंख्यक की है, जिसको कि लेकर 100 सीटों पर लगभग बात चल रही है राजभर के साथ। क्या लगता है, ओवैसी की एंट्री प्रभावित करेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव को? देखिए, ओवैसी जो है ये रजाकारों, इनके पूर्वज जो थे रजाकार थे, जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की इन लोगों ने साजिश की थी। यानी कि भारत का जो हैदराबाद है वो पाकिस्तान बन जाए, ये लोग चाहते थे। ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए पार्टी का नाम भी ये अपनी भारत के नाम पर नहीं रखे हैं, एक सीमित संप्रदाय के नाम पर रखे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंद होना चाहिए, कि मतलब हम हिंद में इत्तेहाद चाहते हैं, खाली मुसलमानों में इत्तेहाद चाहते हैं। उनकी पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि वो एक संप्रदाय और एक समाज विशेष के लिए है, और उसके हक के लिए भी नहीं है, बल्कि वो उनको लेकर सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीति वो करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण ही इस देश का बंटवारा हुआ था, ये ओवैसी वही चाहता है। बिहार में 5 सीट जीता, ये खतरे की घंटी है कि उसने मुसलमानों को ध्रुवीकरण कर लिया। उत्तर प्रदेश में ये ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। इस ध्रुवीकरण की राजनीति को, सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे कि क्या आपको लगता है कि पिछले 5 साल में आपको डर लगा है भारत में? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैंने पूरे भारत में 30 माह 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ, जिसमें से 80% टाइम मैं मंदिर और मठों में रुका हूँ, गुरुद्वारों में रुका हूँ। बाकी घरों में भी रुका, मस्जिदों में भी रुका, मदरसों में भी, लेकिन अकेले चलते हुए 80% टाइम मैं मंदिर, गुरुद्वारों में, मठों में रुका हूँ और निर्भीक होकर रुका हूँ। मेरा नाम सुनकर किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की, मैं निर्भय होकर चलता था। मॉब लिंचिंग पर बोलने के लिए अधिकृत व्यक्ति इस देश में कोई है तो वो आमिर खान या हामिद अंसारी नहीं, मोहम्मद फैज खान है। क्योंकि मोहम्मद फैज खान 15,000 किलोमीटर 30 महीना पूरा देश पैदल चला। 24 जून 2017 को लेह से चला, कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी गया, पूरे भारत की पैदल प्रदक्षिणा की, निर्भीक होकर की, बेखौफ होकर की। जय श्री राम कहने वालों ने मुझे गले से लगाया, क्योंकि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं। मैं गो हत्या नहीं करता, मैं गोदान करता हूं, मैं गौ गंगा गीता का सम्मान करता हूं। इसलिए हिंदू भाइयों ने मुझे गले लगाया कि मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं उस विचारधारा का हूं कि मेरा सिर इबादत के लिए झुकेगा काबा की तरफ, मेरा सिर इबादत के लिए झुकेगा काबा की तरफ, और जब सिर कटाने की बात आएगी तो कटेगा सरजमीने हिंदुस्तान के लिए। इसलिए जय श्री राम कहने वाले भाइयों ने मुझे गले लगाया। मुझे कभी भी खौफ नहीं लगा 5 सालों में, क्या जब से पैदा हुआ तब भी, और अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से ताउम्र कभी मुझे खौफ नहीं लगेगा। मैं हिंदू भाइयों के बीच हिंदुस्तान में बहुत सुरक्षित हूँ। अब तो राम मंदिर के भी मुद्दे पे आप राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी लेकर आ रहे थे, हाँ। उस समय भी आप अकेले चल रहे थे, उस समय भी हमने कवर किया था आपको पैदल। ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे बनाया जा रहा था कि भारत में इस तरह की चीजें हो जाएगी, उस समय भी कुछ डर नहीं लगा, या फिर तो ये डर का आलम क्यों बनाया जाता है? आप ये देखिए, मैं 30 महीना जब गोमाता के लिए पैदल चला वो एक तरफ, और मैं 13 दिन छत्तीसगढ़ से लेकर अयोध्या तक पैदल चला। वो 13 दिन की यात्रा में तो लोगों ने ऐसी ऐसी धमकियां दी थी बकायदा सोशल मीडिया में कि इसकी गर्दन काट देंगे, इसका पैर काट देंगे, इसके साथ ये कर देंगे। लेकिन कसम खुदा की खाकर कहता हूं मेरे भाई, हिंदू समाज, यार इसको आप बताओ, जो केवल सोशल मीडिया में दिखता है वो सत्य नहीं है। सोशल मीडिया में क्या दिखा रहे थे कि मोहम्मद फैज खान अयोध्या आया तो कोई कह रहा है कि हम उसकी टांग तोड़ देंगे, ये वो चला ना सोशल मीडिया में। जब सोशल मीडिया में चल रहा था और मीडिया में चल रहा था, उस समय मेरे हिंदू भाई मुझे अपने घरों पर रुका रहे थे, मुझे अपने मंदिरों पर रुका रहे थे। मैं एक दिन 60 किलोमीटर पैदल चल रहा था, कोई मेरा हाथ दबाता था, कोई पैर में मालिश करता था कि आप 60 किलोमीटर पैदल चलकर आए। ये हिंदू समाज के लोग करते थे। मीडिया में जो दिखाया जाता है वो सत्य नहीं है मेरे भाई। 13 दिन पैदल चलकर छत्तीसगढ़ से मैं अयोध्या गया था। हिंदू भाइयों ने पग पग पर मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, मुझे आर्थिक सहयोग किया, अपने घरों से माटी दी कि हमारी माटी भी लेकर जाओ, राम मंदिर के लिए चढ़ा दो। किसी ने अपने घर की तुलसी माता की माटी निकाल कर दी, किसी ने मंदिर की माटी निकाल कर दी, किसी ने अपने आंगन की माटी निकाल कर दी, किसी ने आर्थिक सहयोग किया।
किसी ने शारीरिक सहयोग किया, कोई पैदल चला। ये हिंदू समाज है मेरे भाई। इस हिंदू समाज के बीच रहकर कोई कहता है कि डर लगता है तो वो झूठा है। मोहम्मद फैज खान उस समय भी 13 दिन पैदल चला जब लोग सोशल मीडिया में धमकियां दे रहे थे, लेकिन फील्ड पर लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। ये है हिंदुत्व, जिसकी कभी भी कब्र खुदने हम नहीं देंगे। चाहे कोई एमयू वाला बोले, चाहे जेएनयू वाला बोले, हम इस हिंदुत्व को जिंदाबाद करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बाप रे, क्या गजब बोला भाई ने। तो ऐसे ही चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान। इंडिया अपना भारत। ऐसे ही, क्या करें। सो गाइस, आप तो वीडियो देख ही गए होंगे, किस बारे में था, कैसा था, क्या स्पीच था, क्या सोच थी। बहुत तमाम बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई इसमें, इस वीडियो में। तो मेरा यूट्यूब चैनल है पब्लिक रिएक्ट, उस पर जाइए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, कमेंट करना ना ही भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि कमेंट से मुझे अंदर से शक्ति मिलती है। और जिस बारे में वीडियो आप देखना चाहते हैं उस बारे में भी कमेंट कीजिए, और वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मेरा वो जो हिम्मत है बढ़ती है। और आप सब बताएं कि आपको इस वीडियो में कैसा लगा, आप कैसा फील कर रहे हैं, स्पीच को कैसा समझ रहे हैं। आप रिएक्ट बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।